असिस्टंट टाउन प्लॅनर म्हणजेच सहाय्यक नगर रचनाकार या पदासाठी जर तुम्ही तयारी करत असाल तर आजच आपली ॲडमिशन पक्की करा. इन्फिनिटी इंजिनिअरिंग अकॅडमी पुणे. अधिक माहितीसाठी 788 781 1411 किंवा 96 99 89 70 70 या क्रमांकावरती संपर्क साधा. Welcome to the YouTube channel of Infinity Academy. I am Saurabh Rangdale here, and in this particular video I am going to discuss the topic of floating FSI. And this particular topic is going to be important for civil engineering examination where there is a estimation costing in the syllabus, और उसमें जो वैल्यूएशन का जो चैप्टर होता है उससे रिलेटेड ये होगा. एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर द एटीपी एग्जामिनेशन ऑल्सो वेयर देयर इज अ टॉपिक ऑफ वैल्यूएशन, है ना. और वैल्यूएशन में यहाँ पर इस टर्मिनोलॉजी का डिस्कशन जो है वो होता है. तो फ्लोटिंग एफएसआई के टर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय द एफएसआई. एफएसआई इज अ काइंड ऑफ रेशियो. एफएसआई जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ये एक तरीके का रेशियो है. इस रेशियो में हम कहते हैं दैट इट इज द रेशियो ऑफ टोटल एरिया ऑफ द ऑल फ्लोर्स, टोटल एरिया ऑफ द ऑल फ्लोर्स डिवाइडेड बाय द प्लॉट एरिया. तो मान लीजिए कि आपका कहीं पर एक प्लॉट है और इस प्लॉट का एरिया है फॉर एग्जांपल 1000 मीटर स्क्वायर. 1000 मीटर स्क्वायर का आपका प्लॉट एरिया है. अब आपको कहा गया, अथॉरिटी ने कहा कि इस एरिया का जो एफएसआई है वो 2 है. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कर सकते हो कि यहां पर 1000 मीटर स्क्वायर के प्लॉट में 2000 मीटर स्क्वायर तक का कंस्ट्रक्शन जो है वो कर सकते हो. अब ये कंस्ट्रक्शन आप कितने भी फ्लोर में करो, आप इसको 3 फ्लोर में करो, 2 में करो या 5 में करो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा. तो कहने का मतलब ये है कि एफएसआई जो है वो एक तरीके से आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने प्लॉट एरिया को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो और कितने प्लॉट एरिया में किस तरीके का कंस्ट्रक्शन जो है वो आप कर सकते हैं. यहां पर जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें मार्केट में या कहीं पर भी लोग इस तरीके से परमिसिबल वैल्यू यूज करते हैं, कहते हैं 2 एफएसआई है, 2.5 एफएसआई है. तो उसका मतलब यही है, जैसे मैंने आपको बताया ना 2 एफएसआई हम कहते हैं, तो इसका मतलब ये कि 1000 मीटर स्क्वायर एरिया में आप 2000 मीटर स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्लोर्स. ठीक है, आप कितने भी फ्लोर यहाँ पे बना सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा. तो बात यह है कि एफएसआई का बेसिकली यूज क्या है ना, एफएसआई क्यों दिया जाता है. तो देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि एफएसआई जो है वो कमर्शियल एरियाज, रेसिडेंशियल एरियाज के लिए जो कंसर्न्ड म्युनिसिपल अथॉरिटी है वो असाइन करती है. और एफएसआई से हमें आइडिया लग जाता है कि हमें किस तरीके से एरिया को यूटिलाइज करना है, मतलब आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से बिल्डिंग की डिजाइन की जाए, किस तरीके से उसकी ड्राइंग वगैरह बनाई जाए, जिससे कि आप क्या करो उतने एरिया को यूटिलाइज कर सको. कहीं पर भी एफएसआई की वैल्यू ज्यादा है तो वो ये इंडिकेट करती है कि यहां पर हायर मतलब यहां पर जो अर्बनाइजेशन है वो बहुत ही रैपिड पेस से हो रहा है. अब मान लीजिए किसी जगह पर एफएसआई जो है वो कम है तो वो ये इंडिकेट करता है कि यहां पर एरिया का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, और हायर एफएसआई जो है वो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ एरिया के बारे में बताता है. एफएसआई को लेकर के वैल्यूज जो है वो फिक्स कर दी जाती हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा. जैसे मुंबई में मोस्टली 2.5 से 5 के बीच में एफएसआई जो है वो रखा गया है फॉर कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल एरियाज में, है ना, सबर्बन एरियाज में. तो इस तरीके से सिटी टू सिटी भी चीजें जो है वो डिफर करती हैं. तो एफएसआई के बारे में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एफएसआई जो है वो हमारा एक तरीके का इंडिकेशन है दैट हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द प्लॉट एरिया, हम अपने प्लॉट एरिया को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द टर्मिनोलॉजी, और वो है दैट इज द फ्लोटिंग एफएसआई, है ना. तो देखिए फ्लोटिंग एफएसआई का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कहीं पर भी प्लॉट लिया, ठीक है, एक एग्जांपल से हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं. आपने कहीं पे प्लॉट लिया और वो प्लॉट एरिया जो है वो 1000 मीटर स्क्वायर का प्लॉट एरिया, ठीक है. अब 1000 मीटर स्क्वायर में आप क्या करना चाहते हैं कि आपको परमिसिबल एफएसआई है उस एरिया का 2 एफएसआई, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2 एफएसआई. तो 2 एफएसआई है मतलब 1000 मीटर स्क्वायर के एरिया में आप 2000 मीटर स्क्वायर तक का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो.
अब आप इसमें 3 फ्लोर बनाओ, 4 फ्लोर बनाओ, जितने बनाना है बनाओ, बट एट द सेम टाइम आपको एक और चीज याद रखनी है कि जो वेंटिलेशन है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, है ना, एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, बिल्डिंग बाईलॉज आप फॉलो करो, ठीक है, उस तरीके से आप अपने एफएसआई को मैनेज करते हैं। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग हियर अबाउट द प्लॉट कि एक यहाँ पे प्लॉट एरिया था कुछ इस तरीके से और आपने पूरे एरिया में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो यहाँ पे आपका वेंटिलेशन तो होगा ही नहीं, क्रॉस वेंटिलेशन वगैरह आप प्रोवाइड कर नहीं पाओगे। मान लीजिए यहाँ पर भी घर बने हुए हैं, इस साइड भी घर बने हुए हैं, इस साइड भी घर बने हुए और सभी सेम सिचुएशन से सभी ने घर बना दिया, तो प्रॉपर वेंटिलेशन बचेगा ही नहीं। तो बिल्डिंग बाई लॉज को फॉलो करके मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि कुछ इतने एरिया में हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो आपको एक प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि while following the FSI norms, you should also follow the ventilation criterias और एस्थेटिक पर्पस, ये सारी चीजों को देख करके आप अपना एफएसआई डिसाइड करोगे, ठीक है। चलिए, तो हम वापस से अपने पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं कि मान लीजिए कि 2 FSI है, आपका प्लॉट एरिया जो आपने बाई किया था प्लॉट वो 1000 मीटर स्क्वायर का। अब आप इसमें कंस्ट्रक्शन 2 FSI के हिसाब से परमिसिबल कितना है, 2000 मीटर स्क्वायर का आपको परमिसिबल है, बट मान लीजिए आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया 25 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। आपने मान लीजिए यहाँ के 5 फ्लोर बना दिए, आपने यहाँ पे 7 फ्लोर्स बना दिए। अब आपने क्या किया कि 500 मीटर स्क्वायर ज्यादा प्रोवाइड कर दिया, आपका परमिसिबल एफएसआई तो 2 था, तो आपको 2000 करना था, बट आपने कितना कर दिया 2500, मतलब 500 एक्स्ट्रा कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 500 मीटर स्क्वायर का कहीं पर प्लॉट जो है वो आप खरीदो, ठीक है, और उसे आप क्या करोगे, खुला छोड़ दोगे, वहां पर आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे। तो इससे क्या होगा कि आपने उस 500 मीटर स्क्वायर के प्लॉट को क्या किया, ओपन स्पेस में छोड़ दिया। सो नाउ व्हाट हैपेंड कि आपने अपना जो एफएसआई है, जो आपने 500 एक्स्ट्रा यूज किया था, उसे आपने कहीं और जाकर के कंपनसेट कर दिया। ओके, तो अब आपने क्या किया, एफएसआई जो 2 एफएसआई है इसको आपने बैलेंस कर लिया। कैसे, क्योंकि आपका प्लॉट एरिया 1500 मीटर स्क्वायर का है और अब आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो यहां पर इसकी रेंज में लाई कर जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एफएसआई को जो है वो बैलेंस कर दिया। बट एक और चीज आपको यहां से याद रखनी है कि ये जो पर्टिकुलर चीज होती है ये एक थ्योरेटिकली देखने में सुनने में बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बट इसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा फील्ड में प्रैक्टिकल लाइफ में डिफिकल्ट होता है। तो हमारी कंट्री में जैसे कि हम लोग बहुत सारी सिटीज में एज पर प्लानिंग तो चलते नहीं है, लेकिन जहां कहीं पर आप प्रॉपर प्लान्ड सिटी बना रहे हो तो वहां पे आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी इंप्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे चीजें जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रही हैं, है ना, और एक एरिया से दूसरे एरिया में आप उसको बैलेंस करना, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकली बहुत अच्छा साउंड होता है। एट द सेम टाइम कि ठीक है चलो आपने बैलेंस तो कर दिया उसको दूसरे एरिया में, बट ये है कि उस एरिया में तो आपने परमिसिबल एफएसआई से ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो वहां पर तो चीजें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रही होंगी। ओके, वेंटिलेशन वगैरह या बिल्डिंग बाई लॉस कॉम्प्रो कर रहे होगे, या फिर हो सकता है कि आपने हाई राइज बिल्डिंग बना ली, तो हो सकता है कि आपके जो नेबर्स वगैरह हैं उनको इस चीज की प्रॉब्लम कहीं पर फेस करना पड़े। ओके, सो दैट कैन बी देयर इन द कंडीशन। तो परमिसिबल है उसके अंडर काम करें, अच्छा है नहीं कर सकते हो तो इस कंसेप्ट का यूज किया जा सकता है। ओके, सो इस चीज को याद रखिएगा। तो जैसा हमने आपको बताया कि फ्लक्चुएशन इसमें पॉसिबल है और एक थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट है जिसका यूज करके हम लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं। सो दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर एटीपी एग्जामिनेशन ऑल्सो, and tell me in the comment box how the information is for you people. At the same time, if you people are having any kind of doubts, then you can tell me in the comment box. And one more thing I will recommend you, that ATP batch has already started and it is also going on. You people can take the admission. Infinity is having excellent results in the ATP examination in past 2 examinations happened in 2018 and 22. At the same time, the books are available in 4 sets, which is containing all the syllabus of your ATP examination, and it is basically created by ATP toppers of last years, okay, last examination. So that is all about from my side. और भी आप लोगों को ATP से रिलेटेड किसी भी तरीके की छोटे बाइट्स या इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वी आर गोइंग टू ब्रिंग इट फॉर यू पीपल। सो टिल देन, गुड बाय।